पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार के बारे में जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उसमें उम्मीद की जा रही थी कि अंतरात्मा को जगाने के लिए जल्दी ही राजगीर की यात्रा कर सकते हैं, पर इस बार उल्टा हो गया। लालू प्रसाद यादव की तलाश में नीतीश कुमार उनसे मिलने राबड़ी आवास गए तो पता चला कि लालू यादव तो अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ राजगीर गए हुए हैं। कहीं नीतीश के ही अंदाज में अंतरात्मा की आवाज सुनने लालू यादव राजगीर तो नहीं गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। नीतीश कुमार का हाव भाव इन दिनों बदला हुआ है। उनके बारे में राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। कोई विपक्षी गठबंधन इंडिया से उनकी नाराजगी की बात बता रहा है, जिसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। पीएम पद की दावेदारी छोड़ी। कई विपक्षी नेताओं को विपक्षी एकता के लिए राजी करने उनके शहर गए और विपक्ष के 15 दलों को जुटाया भी। चर्चा होती रही कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के संयोजक की भूमिका निभाएंगे। भूमिका तो उनकी वही रही, लेकिन संयोजक अब तक नहीं बन पाए। आगे भी उम्मीद नहीं ही है, इसलिए कि अब विपक्षी एकता की धुरी कांग्रेस बन गई है। इसी बीच दिल्ली में G20 समिट हुआ। भाग लेने कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर भोज भी दिया। भोज में कांग्रेस के किसी बड़े नेता को नहीं पूछा गया। हाँ, मुख्यमंत्रियों को जरूर न्योता भेजा गया। विपक्षी मुख्यमंत्रियों में जिन 3 लोगों ने भोज में शिरकत की, उनमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू के नाम उल्लेखनीय रहे। नीतीश कुमार को लेकर लोगों को अचरज भी हुआ, क्योंकि लंबे समय से वो लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के साथ किसी कार्यक्रम में शिरकत करने से कतराते रहे थे। मोदी हटाओ मुहिम में भी नीतीश बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारे में चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि नीतीश 5वीं बार पाला बदलने की तैयारी में हैं। सियासी पंडित अलग अलग एंगल से इसका विश्लेषण करने लगे हैं। अधिकतर यही मानने लगे हैं कि नीतीश कुमार जल्द ही विपक्ष को बाय बोल सकते हैं। इस बीच नीतीश ने सक्रियता भी बढ़ा दी है। कभी वो अचानक सचिवालय पहुंच जाते हैं, कभी जेडीयू दफ्तर बिना बताए हाजिरी लगा देते हैं, तो राह से गुजरते अपनी पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह या मंत्री विजय चौधरी से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं। राबड़ी देवी के आवास जाने के लिए तो वो पैदल ही निकल जाते हैं। उनकी बातचीत का अंदाज भी बदल गया है। जब कहीं से कोई चर्चा नहीं थी तो नीतीश ने अपने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने का निर्देश देते हुए कह दिया कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। हालांकि बाद में अमित शाह ने भी यही बात दोहराई कि बिहार में समय से पहले चुनाव हो सकता है। खैर, रविवार को ऐसा ही एक औचक दौरा नीतीश कुमार ने किया। जेडीयू दफ्तर से निकलते ही उनकी गाड़ी राबड़ी देवी के आवास की ओर मुड़ गई। शायद वे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे, पर पता चला कि लालू यादव तो अपने बड़े बेटे तेज प्रताप के साथ उस राजगीर के दौरे पर गए हैं, जहां किसी बड़े सियासी फैसले के पहले नीतीश कुमार जाते रहे हैं। इसमें आश्चर्यजनक पहलू यह है कि सूबे के सीएम को यह भी पता नहीं था कि बिहार के ही एक शहर में बिहार के पूर्व सीएम और उनके मंत्री बेटे गए हुए हैं। नीतीश कुमार का सूचना तंत्र काफी मजबूत माना जाता है, इसलिए यह भी संभव है कि सूचना उन्हें जरूर मिली हो और इसके तस्दीक के लिए वे राबड़ी देवी के आवास पर गए हों। लालू के न मिलने पर करीब 15 मिनट तक नीतीश वहां रहे। उनकी मुलाकात पूर्व सीएम राबड़ी देवी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ही हो पाई। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनकी अंतरात्मा राजगीर में ही जागती है। अंतरात्मा की आवाज पर ही वो कभी भाजपा तो कभी आरजेडी का साथ छोड़ते या हाथ पकड़ते हैं। इस बार तो उल्टा ही हो गया। तरह तरह की चर्चाओं के बीच लोग नीतीश कुमार के राजगीर जाने की उम्मीद पाले हुए थे। यहाँ तो लालू यादव ही राजगीर पहुंच गए। खैर, इसमें भी लोगों को राजनीति की गंध मिलने लगी है। लोगों का मानना है कि लालू यादव इस बार नीतीश कुमार को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने के मूड में है। नीतीश की जगह लालू इस बार अपनी अंतरात्मा जगाने राजगीर गए हैं। फिलहाल बिहार की सियासी फिजा और सोशल मीडिया में अटकलेबाजी का दौर शुरू हो गया है। कुछ लोग इसे राजनीति से नहीं जोड़ने की बात कह रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बिहार में महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल दर्श न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।